अब अप्रैल खत्म कर देते हैं, अब 1 मई से पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है। हमें लगता है ना आखिरी दिन पे जो बच्चा 500 आउट ऑफ 500 स्कोर करा है वो कभी तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि मैंने आखिरी में पढ़ के नंबर लाया हूँ। शुरू से ही पढ़ते थे वो, तो शुरू से पढ़ना शुरू कर और इसको अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लो अगले 1 हफ्ते के लिए। Hello everyone, welcome to the channel. I am सिमरन जहानी। तो all the class 12 students, welcome back to the channel। और आज की वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आज से स्टार्ट करी हूँ मैं आप लोगों के चैलेंजेस। तो भाई पढ़ाई तुम लोगों ने मे भी करी हो, मे भी बिल्कुल ना करी हो, और मे भी तुम्हें ऐसा लग रहा है तुमने पढ़ा है, बट सिलेबस अभी भी बड़ा नहीं है। तुम सोच रहे हो बस अप्रैल ही तो है, ये कौन सी आ गई, कहां से आई है ये लड़की, अप्रैल में आके हमें डांट लगा के पढ़ना शुरू कर दो। तो आज अगर मैंने तुम्हें नहीं डांटा तो तुम क्लास 12 का टॉपर वाला जो तुम्हारा सपना है, रैंक 1 लाने का सपना है, उसमें डिफिकल्टी आएगी। एंड आई डोंट वांट कि कोई डिफिकल्टी आए। तो आज और अभी जिस भी आप स्ट्रीम के हो, पीसीएम के हो, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज के हो, या फिर आप हो हमारे आर्ट्स के, कौन से रह गए, पीसीएम, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, पीसीबी, मेरे पीसीबी वाले भाई बहनों, मेरे चैनल पे हर स्टूडेंट है क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ और हर क्लास 12 के स्टूडेंट को मैं गाइड कर रही हूँ। तो आज से हम शुरू करें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज चैलेंज। 21 डेज चैलेंज तुमने सुना होगा, वही 1 साल का चैलेंज तुमने सुना होगा कि भाई जब हम किसी चीज को चैलेंज लेके करते हैं, हैबिट बना के करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना 7 डेज चैलेंज। अभी क्या है, अप्रैल का महीना बिल्कुल एंड होने वाला है। तुम्हें लग रहा है क्या है, अब अप्रैल खत्म कर देते हैं, अब 1 मई से पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है। ये 8 दिन कहाँ गए, 10 दिन कहाँ गए, क्या करोगे इस समय, रील चलाओगे, घूमोगे, फिरोगे और मस्ती करोगे। फिर 1 मई से लेकर आप लोग 10 मई तक नहीं पढ़ोगे, फिर सोचोगे 15 मई से पढ़ेंगे। एंड ये प्रक्रिया तुम्हारी चलती रहती है। एंड वी हैव टू ब्रेक दिस। तो ब्रेक करने के लिए मैं लेकर आई हूं हमारे चैलेंजेस। ये पहला चैलेंज रहेगा क्लास 12 का, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट का। तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में आई विल फॉलो द चैलेंज लिख दो। करना ही है तो मैं फॉलो, कोई कंडीशन नहीं है इस पर कि कोई नहीं करेगा फॉलो, हर एक ने करना है फॉलो। मेरा दिया गया चैलेंज अप्रैल दिनों के अंदर आपको ये फॉलो करना है, ठीक है, जिससे कि मई आपका बढ़िया जाएगा। और मई में क्या है हमारे, मई में है हमारे यूनिट टेस्ट। पहली मई का इंतजार नहीं करना है कि 1 मई आएगा जी हम तो उस दिन से पढ़ना शुरू करेंगे, ये नहीं होने वाला है इस साल। मेरे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करेंगे, मेरे भाई बहन नहीं करेंगे। तो जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में आई विल फॉलो विद योर नेम। ये कमेंट नहीं करा तो छोड़ दो वीडियो को, सबने कमेंट करना है। अब सुनो क्या करना है हमारे को, जो पहला यूनिट टेस्ट ही होगा ना, ऐसा पढ़ेंगे हम ये 15 दिन के अंदर कि पहले यूनिट टेस्ट में इफ यू आर नॉट द टॉपर, अभी तक तुम टॉपर वाली कैटेगरी के बच्चे नहीं थे, बट अगर तुमने ऐसे पढ़ लिया ना, तुम्हारे पूरे स्कूल को पता चल चुका होगा कि इस साल का टॉपर कौन होने वाला है। पहले यूनिट टेस्ट से ही हमने ऐसा दिखा देना है। तो ये 20 दिन पावर पैक प्रिपरेशन करनी है। चैलेंजेस के 4 रूल है। पहला रूल है डेली 2 सब्जेक्ट आप अपनी चॉइस के पढ़ोगे, पीसीएम, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, जो भी स्ट्रीम है आपकी, आप अपनी चॉइस के 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे। और एक छोटा सा अपडेट है मेरे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज के भाई बहनों के लिए, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज है ये तुम लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, एक लिंक गिवन है न्यू चैनल का, ह्यूमैनिटीज बाय सिमरन सहानी। जल्दी जाके उसे सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग वेट करो दीदी आप कब पढ़ाने होंगे, हमारी क्लासेस कब होंगी। तो आप लोगों के लिए मैंने न्यू चैनल स्टार्ट करा है। पीसीएम कॉमर्स वाले बच्चों, तुम्हारा कोई ह्यूमैनिटीज का दोस्त है तो मुझको शेयर कर दो जाके मेरे न्यू चैनल को, ठीक है। जल्दी 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 उसे सब्सक्राइब करो, जिससे मैं ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को वहीं पढ़ाऊंगी। अब से आपके लाइव सेशन, क्लासेस, डाउट्स और लेक्चर वीडियो सब वहीं आने वाला है, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, सब कुछ। तो ह्यूमैनिटीज फैमिली जल्दी जाओ उसे सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम इंग्लिश पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजीज देखेंगे और तुम्हारे को टॉपर बनाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज वालों जाके। हम आते हैं अपनी बात पे। डेली 2 सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस यू हैव टू स्टडी, पीसीएम और कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। तो 2 सब्जेक्ट आपने अपनी चॉइस के पढ़ने हैं, लिख लो उन्हें पेपर पे, ठीक है। और 1 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे इंग्लिश फिक्स्ड। मई का जो यूनिट टेस्ट होगा, मुझे इंग्लिश अगर 20 नंबर का है तो मुझे 18 से कम नहीं चाहिए। 25 नंबर का है तो मुझे 23 से कम नहीं चाहिए नंबर आपके इंग्लिश की यूनिट टेस्ट के अंदर ही। यू शुड फिक्स दिस इन योर माइंड कि इस साल का टॉपर मैं बनने वाला हूँ। वो कब होगा, जब पहली यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर लाओगे, दूसरी यूनिट टेस्ट में नंबर लाओगे, कॉन्फिडेंस अप होता है। ये सड़े नंबर ला के डिमोटिवेटेड रह के आखिरी के 2 महीनों में पढ़ के तुम्हें लग रहा है तुम टॉपर बनोगे, तो वो मुश्किल होगा और नहीं भी बनोगे शायद तुम, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम्हें लगता है ना आखिरी दिन पे जो बच्चा 500 आउट ऑफ 500 स्कोर करा है वो कभी तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि मैंने आखिरी में पढ़ के नंबर लाया हूँ। शुरू से ही पढ़ते थे वो, तो शुरू से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। रूल नंबर 3 इज नो गैप डेज। ऐसा नहीं होगा कि मेरे ये 7 दिन के चैलेंज में से एक दिन तुम ब्रेक कर दो, नहीं। बीमार हो गए तो अलग बात है, वरना तुम्हें हर दिन जो मैंने बताया वो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड लास्ट नंबर 3 इज कितना पढ़ा है पे फोकस नहीं करना। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना समझ पा रहे हो, समझने पे फोकस करना है। मैं कह रही हूँ एक चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसके कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि जल्दीबाजी में पढ़ लिया, उसकी चाहे मैं कह रही हूँ आधा चैप्टर कंप्लीट करो, ठीक है।
फिजिक्स का चैप्टर पढ़े हो, अकाउंट्स का चैप्टर पढ़े हो, पूरा थोड़ी कंप्लीट हो जाएगा एक हफ्ते में, नहीं। चाहे उसके 10 कॉन्सेप्ट आपने कंप्लीट करे, बट ऐसे हो कि वो समझ हो, क्वालिटी से समझ में आए हो, ठीक है। इस चीज़ पे अभी फोकस करना है, हर चीज़ को अपने दिमाग में बसा लेना है। ये रहा हमारा अगले 7 दिनों का चैलेंज। इससे आपकी लाइफ एक शेड्यूल में आ जाएगी। आप जिस भी स्ट्रीम की हो कमेंट कर दो मुझे, आई विल फॉलो योर स्ट्रीम नेम, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज़ वाले न्यू चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले। ये रहा हमारा चैलेंज। दिन के 40 मिनट आपको मेरे चैनल पर आना है, यही चैनल पर सिमरन कहानी पे मैं तुम्हारी इंग्लिश शुरू करा रही हूँ। मुझे बहुत चाहिए थी क्लासेस का है, क्लासेस आ गई कल से, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ हमने कैसे चलना है, ठीक है। ये नहीं कि खाली इंग्लिश पढ़नी है हमने, ऑब्वियसली वो तो करोगे नहीं तुम, बट ये नहीं कि इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है। डेली आपको 40 मिनट्स निकालने इंग्लिश के, 30 मिनट्स भी निकाल लिए तो बहुत है, ठीक है। कल से शुरू हो जाएगा ये हमारा काम। सबसे पहले आप लोगों को लास्ट लेसन चैप्टर पढ़ना है। कहाँ से पढ़ोगे? प्लेलिस्ट देखो, ये वाली, ये प्लेलिस्ट दिख गई आपको। कल हर बच्चे ने, आप जिस भी स्ट्रीम के हो, तुम्हें लास्ट लेसन पढ़ना है। अगर पढ़ रखा था तो दोबारा पढ़ना है, क्योंकि आखिरी दिन पे टेस्ट लूंगी, फिर क्वेश्चन के आंसर नहीं करे तो फिर देख लेना कि कौन सा पढ़ा था, ठीक है। लास्ट लेसन वाला वीडियो देखना है आपको, ये लगा दिया प्लेलिस्ट, यहाँ से जाके 15 मिनट का ये चैप्टर है, इसको आपको सुन लेना है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के नोट्स दे रखे होंगे, नोट्स की भी कोई टेंशन नहीं है। पढ़ लिया। अब चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होता, चैप्टर के बाद हमें करने क्वेश्चन आंसर। मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट के नंबर का भी ध्यान रखना है। तो कल से मेरे चैनल पे शुरू हो रही है, आप लोगों की स्टार्ट करते हैं ना किसी चीज़ को, तो अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। कल से शुरू हो रही है एनसीईआरटी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी लास्ट लेसन की, यूनिट टेस्ट पूरा वहीं से बन के आएगा आपका, ठीक है। तो कल से लास्ट लेसन का क्वेश्चन आएगा 15 मिनट की वीडियो में, वो क्वेश्चन आप जरूर लर्न कर लेना, पढ़ लेना। वीडियो देख रखी है लास्ट लेसन की, नहीं देखी कोई बात नहीं, खाली क्वेश्चन कर लेना। ये बस 40 मिनट कल आपको अपने लास्ट लेसन को देने हैं। कल ऐसा तैयारी हो जाएगी आपके लास्ट लेसन की, बोर्ड तक रेडी है वो, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो मैं आपको कराऊंगी। 15 मिनट की वीडियो भी कल से देख लेना, लगातार आइए। 40 मिनट ये पढ़ा इंग्लिश आपने, बाकी समय 1 घंटा आपको पढ़ना है अपनी जो भी सब्जेक्ट 1 है, फिजिक्स पढ़ो, अकाउंट्स पढ़ो, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इको पढ़ रहे हो और सब्जेक्ट नंबर 2 पढ़ोगे, वो तुम्हारी चॉइस है। ऐसा एक टेबल बना लो और उसमें लिख लो, सेम ऐसा टेबल बना लो अगले 7 दिनों का। पिछले 20 दिन तुम कर चुके हो ना अपने मर्जी से पढ़ाई, ठीक है। आई डोंट थिंक तुम्हारे कितने चैप्टर कंप्लीट हो, बट इधर अगर ऐसे पढ़ोगे तो चैप्टर कंप्लीट होंगे। नंबर 2, डे 2 होगा हमारा ये, आई थिंक सो। कौन सी डेट है समझ लो तुम, 25 अप्रैल से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 25 अप्रैल को हमने लास्ट लेसन पढ़ लिया, तो 26 अप्रैल को लॉ स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। और ये शायद मैं ऐसे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करा रही हूँ, तो मैं स्कूल की कॉपी में भी मेंशन करनी है। रजिस्टर स्कूल का इंग्लिश का बनेगा ना, जिसमें नंबर मिलेंगे 5 नंबर, उसी में डायरेक्ट लिख लेना। लर्न करवा के लिखवाऊंगी, समरी बना के लिखवाऊंगी, सब समझ में आ जाएगा। तो सुबह आपने लॉ स्प्रिंग का चैप्टर का पढ़ लेना है, वीडियो ये रही, देख ली, और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करा दूंगी। इससे आपका एक रिदम बनेगा। तुम्हें पता है भाई 40 मिनट आज इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश 40 मिनट में खत्म, तो फिर फिजिक्स पढ़ने बैठोगे ही, फिर अकाउंट्स करने बैठोगे, फिर हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे ही, समझ गए। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, योर चॉइस योर चॉइस। 1 घंटा पढ़ रहे हो, 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहे हो आप लोग, तो मैंने बहुत कम देर दिया है। मैंने आप लोगों को टाइम टेबल दिया था 4 घंटे का। अगर आप अभी भी 4 घंटे मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो टाइम टेबल अप्रैल वाला जाके देख लो, ठीक है। देन 3rd पे हम पढ़ेंगे 3rd लेवल, डे 3 पे, जो विस्तास का पहला चैप्टर है, ठीक है। और बाकी आपकी चॉइस के। डे 4 पे ये छोटी सी पोएम है माय मदर 66, ये पढ़ाऊंगी मैं आपको, क्या इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और दोनों ही सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। डे 5 पे आप डीप वाटर चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, डन। और अपने 2 चॉइस के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। डे 6 पे हम नोटिस राइटिंग पढ़ेंगे, क्योंकि यूटीज में नोटिस राइटिंग आता है, और आपका पूरा का पूरा जो आपके सब्जेक्ट। अब इसके अलावा भी अगर कोई चैप्टर आ रहा है दीदी मेरी यूनिट टेस्ट में, तो मुझे बता दो, मैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दूंगी। मेरे हिसाब से तो इतने ही आ रहे, तो आगे का क्यों पढ़ाऊँ, ठीक है। बाकी समय आप अपने सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट 2 का जो चैलेंज है वो अपने आप मेंशन कर लो। फिजिक्स के कौन से टॉपिक पढ़ोगे, अकाउंट्स के कौन से टॉपिक पढ़ोगे, केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक पढ़ोगे, बायो के कौन से टॉपिक पढ़ोगे, वो सब आपको इस टेबल में लिख लेना है। डे 7 पे फुल इंग्लिश का मैं एक टेस्ट अपलोड करूंगी अपनी कम्युनिटी के ऊपर, या यहीं पे आके लाइव सेशन कंडक्ट करूँ। एक मिनी बेसिस पे हम ये मतलब समझ लो कि इतना सा सिलेबस पढ़ा है, उसी का टेस्ट ले लेंगे, यानी कि बाद में खाली सैम्पल पेपर लगा रहे, नहीं। अभी से इनके एक क्वेश्चन करा दूंगी कॉम्पिटेंसी वाले में आपको। और ये 7 दिन बाद जब आप 1 मई को आपका महीना शुरू होगा, तो आप ये नहीं कहोगे कि यार मैंने अप्रैल में कुछ पढ़ाई करी ही नहीं है, मेरा पूरा अप्रैल बर्बाद हो गया। नहीं, तुम इंग्लिश पूरी कंप्लीट कर चुके हो, तुमने इतनी कंप्लीट कर लिया होगा ये सारा जो आपने योर चॉइस में लिखा है यहाँ पे, तो दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस, यूटीज के अच्छे नंबर, कंसिस्टेंसी, फोकस, जो हमें टॉपर बनने के लिए चाहिए। सो विद दिस मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। समझ में आ गया आपको? हर बच्चा अपनी चॉइस के जो 2 सब्जेक्ट का आप जो भी पढ़ने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। और मेरे सारे भाई बहन जो भी ह्यूमैनिटीज़ के हैं, वो जो न्यू चैनल है हमारा क्लास ह्यूमैनिटीज़ बाय सिमरन सहानी, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ बाय सिमरन सहानी को जाकर सब्सक्राइब करो। आप कॉमर्स के पीसीएम पीसीबी के हो, तुम्हारे भी कोई ह्यूमैनिटीज़ के फ्रेंड है, तुम उनको जाके बोलो दीदी का नए चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को, ठीक है। और इंग्लिश अभी आ रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर,
जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होंगे मई के अंदर, जब आपका यूटीज चल रहे होंगे, तब मैं आपको न्यू वीडियो से भी पढ़ाना शुरू करा दूंगी, यानी कि लेटेस्ट बैच की जो हमारे लाइव सेशंस होंगे वो हम वहीं में करेंगे। बट अभी सारे के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। चलो थोड़ा मैंने व्हाइट पे भी लगा दिया, इसी का स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो आप यहाँ पे, ये देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो और इसको अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लो अगले एक हफ्ते के लिए। अगर इसके हिसाब से तुम पढ़ लिए ना, यू विल फील कि थैंक गॉड दीदी ने हमें ये चीज़ सिखा दी है, हमें अपना टाइम मैनेज करना आ गया, हमें हमारा सिलेबस जुपिटर पे जाता हुआ दिख रहा है, जुपिटर पे जाता हुआ दिख रहा है इज माई स्लैंग। सिलेबस को कंप्लीट जब पूरा हो जाएगा ना 2 रिवीजन के साथ, उसको मैं कहती हूँ सिलेबस जुपिटर पे है। तो अगर सिलेबस को जुपिटर पे पहुंचाना है तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करें मेरे सारे भाई बहन। कल से लास्ट लेसन पढ़ना शुरू कर देंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करेंगे एनसीईआरटी वाले, ठीक है। तो क्लास आएगी 7, 8, 9 बजे के करीब, जब भी आएगी नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो। और ये हम डे 1 से डे 7 हमारा 1 में आने से पहले हम अपनी इतनी तैयारी कर चुके होंगे। सो आज से स्टार्ट कर दो, कंसिस्टेंट रहना है और एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। एंड कोई और क्वेरीज है रिलेटेड टू क्लास 12th, कमेंट मी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।